अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हम बिल्कुल भी खैरियत से नहीं हैं। आप लोगों की दुआओं की सख्त 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 ज़रूरत है। मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इस समय घर में। और आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोगों के साथ में भी कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा लगता हो रात में आप लोग जब सो रहे हो तो ऐसा लगा हो आपको कि आपके बॉडी को किसी ने पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया हो और आपकी बॉडी खुद आपके वश में ना हो। आप उठना चाहते हैं लेकिन आप उठ नहीं पाते हैं, आप हिलना चाहते हैं मगर आप हिल नहीं पाते हैं, आप बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पाते, चिल्लाना चाहते हैं मगर को चिल्ला नहीं पाते हैं। और आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो आपके पास में बैठे हुए लोग सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। मेरे साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ऐसा हुआ है। पहली बार मेरे साथ में हुआ था लास्ट ईयर बकरीद वाले दिन, फिर उसके बाद में 2-3 महीने बाद फिर हुआ था और अब दोबारा से हुआ। पिछली बार के तो 2 बार जो हुए थे इंसिडेंट्स तो मैंने घर में बताए भी थे, लेकिन अब की बार तो मैंने किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा। इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि कोई सीरियस ही नहीं लेता है तो फिर बताने से कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को। सब लोग उल्टा मेरे को ही बोलने लगते हैं कि तुम्हें ख्वाब देखा होगा, तुम्हारी गलतफ़हमी होगी। लेकिन मेरी गलतफ़हमी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें जो मेरी आँखें बंद हैं वो कैसे देख ले रही हैं जो बाहर हो रहा है। अगर मेरा ख्वाब है या मेरी गलतफ़हमी है तो अब की बार भी मेरे साथ में सेम चीज़ें हुई कि रात में हम सो रहे थे और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी बॉडी को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया हो। उठना चाह रहे थे मगर उठ नहीं पा रहे थे, हिलना चाह रहे थे मगर हिल नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि चिल्लाना चाह रहे थे। अपने बगल में सो रहे अपने बच्चों को बोलना चाह रहे थे कि बेटा मेरे को देखो, मेरे को कुछ हो रहा है, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मतलब ये लग रहा था कि जैसे लकवा मार गया हो, पैरालिसिस हो गया हो मेरे बॉडी को, ऐसा लग रहा था मेरे को उस समय पर। तो ये कंडीशन हो गई थी। खैर उसके बाद में जो है नेक्स्ट डे मतलब फिर तबीयत ठीक हुई। और होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है। 10-15 मिनट के लिए मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और ऐसा लगता है कभी कभी ना तो कि कोई साया जैसे कि आ गया हो मेरे घर में, ऐसा लगता है कभी कभी। तो फ़िलहाल तो खैर अभी मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा, ऐसा जब हुआ ना मेरे साथ में तो अगले दिन से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब मेरे को इतनी उलझन हो रही थी, उठते बैठते बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा था मेरे को। इतनी ज़्यादा घबराहट थी, हाथ पैर पूरे मेरे काँप रहे थे। फिर उसके बाद में एक दिन मेरा पूरा ही ऐसा बीत गया। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि कुछ तो लोग परेशान हो जाएंगे और कुछ लोग ये सोचेंगे कि क्या यार हमेशा का इसका लगा रहता है। तो इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया इसके बारे में। और उसके बाद में 2 दिन जब हो गए मेरे को इस तरीके से, तो तीसरे दिन हस्बैंड को दवा लेनी थी, डॉक्टर के यहाँ जाना था उनको। तो मैंने कहा आप मेरे को भी लेके चलिए, मेरी तबीयत सही नहीं है तो हम अपना बीपी चेक करवा लेंगे। अच्छा, वहाँ पे जब गए ना तो ब्लड प्रेशर चेक करवाया, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। एक्चुअली मुझे बीपी की प्रॉब्लम, मेरा ब्लड प्रेशर ना लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, ज़रा सी कोई बात होती है ना तो मेरा बीपी लो हो जाता है। तो मेरा बीपी लो हो गया था। मेरे को लग रहा था कि मेरा बीपी लो है, लेकिन मेरा बीपी लो नहीं था, मेरी पल्स नॉर्मल थी, कुछ भी परेशानी मेरे को नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे को ये उलझन और घबराहट हो रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे नींद की टैबलेट दी और बोला कि आप इसको खा के सो जाइएगा। 2 टैबलेट दी थी, कहा 2 दिन खा लीजिए, इंशाल्लाह आराम मिल जाएगा। पहले दिन टैबलेट खाई तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाया, क्योंकि दरविश ने सोने ही नहीं दिया पूरी रात। कभी उसके पैर में दर्द हो रहा था तो कभी लाइट चली जा रही थी तो उसको हवा करनी थी, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। फिर अगले दिन फिर से मैंने टैबलेट खाई और उसके बाद में जब पूरी रात बेखबर होके सोए हैं ना, तब कहीं जाके अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है बॉडी। मतलब कि घबराहट कम हुई है, लेकिन हाथ पैर अभी भी उसी तरीके से काँप रहे हैं। और नमक चीनी पानी का घोल लगातार बना करके पी रहे हैं अभी भी हम। अच्छा, ये तबीयत मेरी ख़राब हुई और उसके बाद में जो है अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अयान का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में फिर दरविश का सर में चोट लगी थी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर अभी ये दोबारा मेरी तबीयत ख़राब हुई। और जिस दिन मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ, जिस दिन मेरे को थोड़ा सा नॉर्मल मिला ना, उसी दिन रात के समय में हुआ क्या कि बच्चे अंदर मोबाइल में गेम खेल रहे थे, हम बाहर थे, हम आंगन किचन में काम कर रहे थे हम। और उसी समय पर अचानक से बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जब अंदर जा कर के देखा तो देखते क्या हैं कि ऊपर पंखा चल रहा था और वो पंखा जो है वो खुल गया और खुल करके वो पंखा एकदम से लटक गया था।
बच्चे एकदम किनारे कोने में जाकर के दीवार के साइड में बैठ गए थे डर के मारे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि पंखा जो है वो ज़मीन पे नहीं गिरा। अगर ज़मीन पे गिर जाता तो बच्चों को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी और कुछ भी हो सकता था उस समय पर। और ये देखिए, ये जामिन ने जो है आइसक्रीम बनाई थी वाटरमेलन, वो आप लोग को दिखाना था तो वो भी मैंने लगा दिया था। और ये देखिए, ये पंखे की कंडीशन किस तरीके से ये पंखा लटका हुआ है। मतलब बस ये था कि नीचे गिरा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था उस समय पे। और बच्चे देखिए इसी जगह पे बैठ कर के गेम खेल रहे थे। और वो जो दीवार है ना, उधर कोने में जा कर के बच्चे तीनों के तीनों, आयान दोनों बच्चों को लेके कोने में घुस गया था डर की वजह से। तो ये सब हुआ था। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया तुरंत की तुरंत, तो इसको सब सही वही करवा दिया खैर हम लोगों ने। तो आप लोगों से बस ये कहेंगे कि इस समय बहुत दुआ कीजिए हम लोगों के लिए, बहुत दुआ कीजिए कि ये सब जो भी कुछ हो रहा है ना हमारे घर में, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। और देखिए, ये पंखा गिरा, ये उसी दिन का बता रहे हैं आपको। जिस दिन ये पंखा गिरा है ना, उसी दिन शाम को जब हम लोग बाहर निकले तो ये देखिए घर में सांप निकल आया। ये देखिए, खैर ये सांप जो है वो जहरीला नहीं था, ब्लाइंड स्नेक था, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, डर तो लगता ही है, बच्चे डर तो जाते ही हैं। और सांप तो चीज़ ही जहर का नाम है, चाहे वो ब्लाइंड स्नेक हो चाहे कोई सा भी स्नेक हो। ये देखिए, इसको हम छू भी रहे हैं तो ये देखिए किस तरीके से भाग रहा है। मतलब इसको पन्नी में भरना था ना, यानी का मम्मी इसको पन्नी में भर के फेंक आते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आई, ये ब्लाइंड स्नेक था और ब्लाइंड स्नेक होने के बाद भी ये देखिएगा, ये देखिए, ये स्नेक ने यहाँ से छेद कर दिया, पता नहीं कैसे। एकदम फ्रेश पन्नी थी, एकदम फ्रेश पन्नी थी, लेकिन उसके बाद भी इसमें से छेद हो गया और वो स्नेक जो है वो नीचे निकल आया। ये देखिए आप। तो फिर उसके बाद में दूसरी पन्नी में करके खैर ये लोग गए थे, उसको जाकर फेंक आए थे। देख रहे हैं आप, पन्नी में से निकल आया स्नेक नीचे। जहरीला नहीं था लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे निकल आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को। खैर ये फेंक करके आ गया इसको। और फेंक कर आने के बाद में फिर मैंने कहा कि सब लोग अपने हाथ वगैरह अच्छे से धुल लो, क्योंकि सांप तो नामी जहर का होता है, तो रिस्क क्यों लेना है। खैर इतना सब कुछ हो गया इस समय पर, और इसीलिए मेरी वीडियोस भी नहीं बन पा रही हैं रेगुलर तरीके से, कि मैं जिस हिसाब से पहले वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती थी, आजकल उस तरीके से वीडियो भी मेरी नहीं शेयर हो पा रही है। और अभी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। खैर मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, अगर आप लोगों के पास में किसी के भी पास में उसका कोई इलाज है तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, क्योंकि जो लोग मेरी एलवी ज्वाइन करते हैं उन लोगों को पता है मेरे बारे में सारी चीज़ें, कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और क्यों नहीं है वो भी आप लोगों को मालूम है सारी बातें, जो मेरी एलवी में ज्वाइन है करते हैं। और जो लोग जो है मेरे को बहुत पहले से जानते हैं, तो उन लोगों को पता है कि मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। जो भी थोड़ी बहुत है कुरान के ज़रिए मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है, और क्यों नहीं है ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में मालूम पड़ सकता है कि क्यों नहीं है ज़्यादा जानकारियाँ मेरे को। खैर यही मेरी आज की वीडियो थी, और आप लोगों से गुजारिश है कि सब लोग हम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा कि जितनी भी परेशानियाँ, जितनी मुसीबतें एक के बाद एक आई जा रही हैं, अल्लाह पाक उन सब चीज़ों को ख़त्म करें हम लोगों के साथ, और हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें अल्लाह ताला। और जिसके पास मेरी परेशानियों का अगर कोई भी इलाज है तो वो भी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम पढ़ें तो जो भी कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर कोई बता सकता है या किसी के पास कोई भी आइडिया तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर से कीजिएगा। खैर बस यही थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।